अगर आप जेई मेंस, जेई एडवांस, आईआईटी या बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेज थ्योरम में दिक्कत आ रहा है, तो ये पूरा वीडियो देख लो, तीनों का काम हो जाएगा। कैसे? देखिए ध्यान से, ये जो है ना टॉपिक, इनमें क्वेश्चन स्टैंडर्ड है और कई बार ऐसा हुआ है कि जो 12th वाली एनसीईआरटी है ना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा गया है और मेंस में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स तरीका है, कोई इसमें कुछ भी आपको नहीं करना होता बेसिकली, तो एक फॉर्मूले के सिवाय। और एक और अच्छी बात यह है कि जिन बच्चों को परम्यूटेशन नहीं आता, अरे पी एंड सी नहीं आता, वो भी ये क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आ सकते हैं। और हाँ, बहुत से बच्चे इस चीज का फायदा भी उठाते हैं कि जो बच्चे इसको करके जाएंगे उनके जेई मेंस में वो क्वेश्चन सही हो सकता है। हालांकि उनको प्रोबेबिलिटी पीएनसी कुछ भी नहीं आता, पर फिर भी वो जेई मेंस वाला या जेई एडवांस वाला एक क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं, अगर उन थोड़ा से लकी रहे तो। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, पर कई और जगह से भी आएंगे। तो इसलिए अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है इनका, तो आप बिल्कुल नंबर ला सकते हैं उसमें। क्लियर है? तो आप पहले देखते हैं संपूर्ण प्रायिकता। और हाँ भाई, जिनको ये वीडियो अच्छा लगता है, लास्ट वाला वीडियो जरूर देख के आइएगा, पर उसको नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो देख लो, नंबर आ ही जाएगा। और अच्छा लग रहा है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक हो जाना चाहिए। हो गया? अरे वाह! क्योंकि देखो बहुत से बच्चों ने वही रिक्वेस्ट किया था, सर प्रोबेबिलिटी, सर कहीं से नहीं समझ में आ रहा है, तो सर आप करा दो प्लीज, आपके बाकी टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझ आए थे, तो ये भी करा ही दो। तो इसलिए ये लेके आया हूँ भाई, अदरवाइज मेरा कुछ और ही प्लान था और ये कोई बनाने वाला नहीं था। पीपीटी भी मुझे ही बनानी पड़ी है तुम्हारे लिए, तो काफी टाइम लगाया, थोड़ा रिसर्च भी करना पड़ा कि हाँ कैसे बच्चों को दे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल तो ये देखो, एक छोटा पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, उसका प्रूफ, बाकी उससे कोई लेना देना है नहीं, उसका कहीं काम नहीं आने वाला है। तो जो बच्चे थोड़ा सा चाहते हैं कि सर मेरे को तो फॉर्मूला याद है, तो वो स्किप कर दो इस पार्ट को और आगे आ जाओ सीधा ट्यूशन में ना। बाकी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ से फीलिंग आएगा, है ना। तो ऐसा है बच्चा, एक इसमें एन इवेंट्स है। पहला इवेंट ये है E1, ये E2, ऐसे ऐसे करके, मतलब ये इवेंट E1 है, ये E2 है, ऐसे ऐसे करते ये En है। इन इवेंट्स की खास बात क्या है, इन घटनाओं की खास बात ये है कि ये आपस में अपवर्जी है, सब अलग अलग है, कोई भी साथ नहीं होगा, और निशेष है, मतलब इसमें पूरा पूरा कवर हो जाएगा। तो ये दो चीजें याद रखना है। अब एक इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है जो इनमें से किसी के भी साथ हो सकती है। बेसिकली ऐसा कि इनमें से सभी के साथ होती है वो। तो इस घटना ए की प्रायिकता, इस घटना ए की प्रायिकता निकालना है। तो देखो यहां पे भी घटना ए हो रही है, यहां पे भी घटना ए हो रही है, यहां पे भी हो रही है, और ऐसा ही बीच में भी होगा। तो इस घटना ए की प्रायिकता अपने को, ए की प्रायिकता अपने को निकालनी है। क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चा, ये क्या है, ये है ए और ई का कॉमन पार्ट। तो इसको अगर मेरे को लिखना हो इतने से पार्ट को, तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल। ये क्या, पी ए इंटरसेक्शन E1, ये है ना बच्चे। तो अब ए की कुल प्रायिकता क्या होगी? सभी को जोड़ देते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो बच्चा पी ऑफ ए लिखना है तो क्या लिख दूं मैं? पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस ए का E2 के साथ इंटरसेक्शन, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस 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 पी ऑफ ए का En के साथ। अरे ये आएगा बच्चों, बिल्कुल सर ये आएगा। तो अब अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। थोड़ा और अच्छी बात करूं तो उसमें एक था प्रायिकता का गुणन नियम। तो उससे अपन देखो इस चीज को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं? पी ए इंटरसेक्शन ई को, इसको प्रायिकता गुणन नियम से दो चीजें लिखा जा सकता है। एक तो ऐसे कि पी ए के होने की प्रायिकता गुणा ए के होने के बाद, ए के होने के बाद ई की, E1 की होने की प्रायिकता, इसको ये लिखा जा सकता है। अरे वो ये यार, अरे बावले, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला ये चिपका रहा हूं उल्टा सीधा,
समझ गए। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको ए के होने की प्रोबेबिलिटी और ए होने के बाद ई के होने की प्रायिकता, या फिर E1 के होने की प्रोबेबिलिटी एंड E1 होने के बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी। याद है क्या? अब देखो इसका वैल्यू ये तो नहीं ये तो काम में नहीं ले सकते अपन। क्यों क्योंकि इसमें तो PA चाहिए अपने को। अरे ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए, वही तो पूछ रहा है ये। तो इसलिए ये वाला यूज नहीं कर पाएंगे, ये वाला फॉर्म अपने को यूज करना पड़ेगा। अरे PA अपने पास होता तो अपन यहाँ क्यों भटक रहे हैं, समझ गए? तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला। तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं फटाफट से। तो PE1 इंटू PA/E1, मतलब E1 के होना प्लस ये होना, E2 होना, और E2 होने के बाद A होना, यही है क्या? प्लस 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 PEN का होना और EN होने के बाद A का होना। समझ गए? यस सर, यही फॉर्मूला है किसका? PA निकालने का। अब कुछ बच्चों को दिक्कत ये होगा कि सर सब ठीक है, सर काम ठीक ठाक है, ये भी याद कर रखा है, पर इसका फीलिंग नहीं आता। तो फीलिंग नहीं आता तो देखो ऐसा है बच्चा, ये कब लगाना है थोड़ा ध्यान से मैं एक बताता हूं, आगे तो समझ आ ही जाएगा, ये पूरा वीडियो देखने के बाद तो आपको फीलिंग क्या सब कुछ आ जाएगा। पर अभी नहीं आ रहा तो देखो एक बात है, संपूर्ण टोटल, इसका मतलब है एक काम है जिसकी अपने को प्रायिकता निकालनी है, और वो कई तरीकों से हो सकता है। तो क्या करेंगे, सभी तरीकों की प्रायिकता निकालेंगे और उन सबको जोड़ देंगे। जैसे पहले तरीके से, दूसरे से, तीसरे से, अरे यार बहुत से काम होते हैं ऐसे जो एक से ज्यादा तरीकों से हो सकते हैं, तो उनका क्या करेंगे, सभी तरीकों की प्रायिकता निकालेंगे और जोड़ देंगे, वो ही ये है। बाकी ये फॉर्मूला रटना है। अरे सर समझ ही नहीं आया, ये क्या बकवास करी आपने? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कोई काम की बात नहीं है, सीधा इसको रटो, सीधी काम की बात ही है बच्चा। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत देखे हो तो समझ आ जाएगा ये। और मैं तो ये बोलता हूँ जिन बच्चों को ये टॉपिक बिल्कुल नहीं आता ना, इस क्वेश्चन को याद कर दो। अरे इस क्वेश्चन को याद कर दो, फीलिंग भी आएगा, फॉर्मूला भी आएगा, सब कुछ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद कर लो। क्या बात कर रहे हो सर, बोर्ड वाला सीधा सीधा। तो देखिए इसको पहले पढ़ते हैं। एक व्यक्ति संबंधित प्रायिकता 0.3, 0.5, 0.2 के साथ ट्रेन, बस या ऑटो का उपयोग करके घर से कार्यालय जाता है। मतलब घर से कार्यालय जाना है एक व्यक्ति को, और वो कुछ दिन ट्रेन से जाएगा भाई, कुछ दिन वो बस में, कुछ दिन ऑटो से भी जाएगा। तो उनकी प्रायिकताएं दे रखी है। अब क्या है, यदि वह ट्रेन, बस या ऑटो का उपयोग करता है तो संभावना है कि कार्यालय देर से पहुंचेगा। अरे भाई वो ट्रेन लेट हो गई मेरी, बस तो कहीं जाम में फंस गई थी, हाँ, अरे ऑटो वाला कोई गलत रास्ते ले गया ऐसे से ना। तो ऐसा हो सकता है कि अगर वो ट्रेन से जा रहा है तो वो लेट हो सकता है, बस से जा रहा है तो भी लेट हो सकता है, ऑटो से जा रहा है तो भी लेट हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके कार्यालय देर से पहुंचने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब ये पूछ रहा है कि वो आदमी है ना, वो कार्यालय देर से पहुंचे, इस बात की प्रायिकता क्या है। तो मुझे ये बताओ, वो उसके लेट होने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? अरे लेट होने की, हाँ बिल्कुल सही सर। वो ऑटो से जाएगा, लेट हो सकता है उससे भी, ट्रेन से जाएगा उससे भी लेट, बस से जाएगा उससे भी लेट। मतलब यहाँ पे देखो उस लेट होने के 3 तरीके हैं क्या? अरे लेट होने के 3 तरीके दिख रहे हैं ना अच्छे से? अरे सर क्या बात कर रहे हो, दिख रहे हैं 3 तरीके। तो यहां पे देखो 3 तरीके आ गए, लेट होने के 3 तरीके, तो टोटल प्रायिकता लगेगी और उसको सबको जोड़ देंगे। तो अपन क्या करते हैं ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप तो सीधा सीधा ये करना, इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो, और इसको E3 मान लो, ठीक है क्या? और जो पूछ रहा है देर से पहुंचने की प्रायिकता, इसको A मान लो। फॉर्मूला चिपका दो, यहां 3 घटनाएं हैं, ठीक है, और उनको जोड़ना है। तो PA का फॉर्मूला क्या है, P ऑफ A इक्वल टू E1। अब देखो ये याद होना चाहिए बच्चे, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई। अरे सर ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए भाई बच्चे, इसका दूसरे तरीके भी होते हैं। अगर कोई मुझे बोलता कि केवल सर JEE एडवांस के लिए पढ़ा दो, तो शायद मैं दूसरे तरीके बताता, पर ये वीडियो सबके लिए है,
अरे फर्क कुछ नहीं पड़ता यार, जिस तरीके से समझाऊंगा वो समझ आ जाएगा, पर थोड़ा वो जल्दी कर सकते थे अपन। बाकी ये तरीका जो लिख रहे हैं इससे सभी के लिए काम हो जाएगा, तो बस आप तो इस तरीके को देख लो, ठीक है ना। तो देखो पहला तरीका, दूसरा, तीसरा। अब पहले तरीके, पहला मतलब वो ऑटो ले, इसकी प्रायिकता क्या है? अरे भाई पहला ट्रेन वाला ना, सॉरी ट्रेन, तो पहला वो ट्रेन से जाए, P-E-1 मतलब पहले तरीके का वो प्रयोग करे, तो मतलब ट्रेन का प्रयोग कितने जगह करता है? 0.3। अब ट्रेन का प्रयोग कर रहा है तो उसके लेट होने की प्रायिकता 0.2। देखो अरे दे रखी है ना यार, यदि वह ट्रेन, बस या ऑटो का उपयोग करता है तो समान कार्यालय देर से वो 0.2, तो ये रहा 0.2। अरे ट्रेन वाला, तो यहां पे देखो ट्रेन लिया और लेट हुआ है, उसकी 0.2 प्लस दूसरा बस 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 कितनी बार लेता है? 0.5। अगर बस से लेट होने की प्रायिकता ये रही 0.7। फिर अरे टेम्पू, टेम्पू वाले का कितना भाई? 0.2। अरे ये तो कर लोगे ना यार, 0.2 और इससे लेट होने का 0.2 ही है, तो ये कुल कितना आ रहा है बच्चा? अरे टोटल फीलिंग आ रहा है ना, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, जोड़ दो, तो ये आ रहा है 0.6 ना। ऐसे नहीं रहे ऐसे नहीं रहे, 0.6 थोड़े होता है यार, मरवाओगे ऐसे तो तुम। तो 0.45 हो गया, समझ गए? तो कितना परसेंट प्रायिकता है कि वो लेट होगा? 45% या 0.45 बोल सकते हो। अरे यार ये तो अच्छा आदमी नहीं लग रहा है, बहुत दिन लेट होता है ये तो, है ना। तो ऐसे मत करो, तुम भी कोचिंग में लेट होते हो क्या? अरे सर आज तो मैं ऑटो वाले से आई थी, वो कुछ लेट हो गया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो अब इस, और सर ये दूसरा क्वेश्चन बेस्ड थ्योरम है, पहले 3 क्वेश्चन ऐसे करते हैं फिर उसको समझाता हूँ, ठीक है। तो आगे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ बच्चे, ये क्वेश्चन को रीड करो, पहला पार्ट ही करना है। अरे थोड़ी जगह छोड़ देना कॉपी में, नोट्स बना रहे हो ना? अरे सर ना, नोट्स बना लो, लिख लो। अरे यार नहीं काम आएंगे मेरे वाले नोट्स आपके, कुछ भी लिख लो, लिख लो, ये पढ़ो, इसको खुद से ही करो तुम। अरे खुद से करो फटाफट से, वीडियो बंद कर ले और फटाक से कर ले। हाँ 3 बैग ABC क्रम से 5 रेड, 5 व्हाइट, 6 रेड, 4 व्हाइट, ये तो समझ में आता है ना, 4 व्हाइट गेंदें ऐसी है। एक थैला यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और एक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल है। अरे कैसी गेंद सी है? लाल गेंद सी है, ठीक है। तो देखो 3 थैले हैं आपके पास और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, उसके लाल होने की प्रायिकता निकाली। तो देखो लाल गेंद आने के कितने तरीके? 3, समझ रहे हो ना, टोटल प्रोबेबिलिटी 3 तरीके, तो सबको जोड़ देंगे। तो इसलिए इसको मैं ABC बोल ही रखा है, और लाल गेंद आने की प्रायिकता जो भी है वो अपने को निकालनी है। तो इसमें भी अपन सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इनको अपन E1 E2 E3 बोल लेते हैं, E1 E2 E3 है, और A अपने को चाहिए, A मतलब लाल बूंद। तो सेम फॉर्मूला चिपकाओ तुम, तो देखो 3 तरीके हैं, ये अपने को समझ में आता है, पहले तरीका और पहले तरीके से लाल का आना। फॉर्मूला सेम ही चिपका दो भाई, नहीं क्या होगा तुम फॉर्मूला भूल जाओगे। तो अपने तो वो ऐसे कर लो, पहले को E1 मान लो, दूसरे को E2, तीसरे को E3, है ना। अरे बाकी की बातों में नहीं आना है, मुझे पता है मैं और कुछ भी लिख सकता था, पर मैं सेम ही फॉर्मूला लिखने का ट्राई कर रहा हूं, ये लिख दिया भाई। अब सर पहले ये क्या है? बैग ए के सेलेक्ट होने की प्रायिकता, बैग ए के सेलेक्ट होने की प्रायिकता कहां से लाएं? बैग ए, देखो ये यही ना। अरे E1 मतलब पहले वाले थैले के सेलेक्ट होने की प्रायिकता, E1 बैग ए के सेलेक्ट होने की प्रायिकता, तो बताओ कहां से आएगी? तो इसने एक नाम यूज किया, क्या? यादृच्छिक, यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। देखो एक थैला यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, यादृच्छिक का मतलब ये हो गया कि 3 थैले अपने पास, तीनों में से अपन कोई सा ही ले सकते हैं। अब यादृच्छिक रेंडमली चुना जाता है तो तीनों के सेलेक्ट होने की प्रायिकता समान है, तो जो थैलों के सेलेक्ट होने की प्रायिकता है वो बराबर होगी। तो बराबर कितनी होगी? अब 3 थैले हैं, 3 थैले हैं, तो पहले थैले को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/3,
ये 1/3 क्यों आ रहा भाई? टोटल 3 ऑप्शन है, उसमें से पहला सिलेक्ट करना है तो 1/3 आ रहा है। इसका भी कितना आएगा बच्चा? 1/3। इसका भी कितना आएगा? 1/3। अरे तीनों का 1/3 1/3 1/3 ही आएगा ना, 1/3 1/3 1/3। क्लियर है? तो तीनों का 1/3 1/3 1/3 आएगा, यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। अब अगर मैं पहला थैला चुनता हूं, इसका क्या मतलब है? पहला थैला चुनता हूं तो लाल बॉल आने की प्रायिकता। तो पहले थैले में कुल कितनी गेंदें हैं? 10, 5 और 5 10। लाल गेंद कितनी है? 5। तो टोटल तरीके 10 और लाल गेंद आने के तरीके 5। अरे 5 ही तो गेंद है यार। अरे आता नहीं तो भाई, 10 गेंदे हैं तो 10 मेरे पास ऑप्शन थे, एक लाल, तो 5 में से एक लाल उठाने के 5 तरीके। यहां पे दूसरे थैले में टोटल 10, लाल आने के 6, यहां टोटल 10 और 4। तो आंसर कितना है? आंसर कितना है थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चे। 30, 5 और 15, तो 1/2। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन इतना आसान था कि मैं डायरेक्ट ही बोल सकता था कि आंसर आएगा 1/2। कैसे? देखो बच्चा, ये जो थैले हैं 5 रेड 5 व्हाइट 6 4 और 4 6, तो ये है ना, ये क्वेश्चन पूरा व्हाइट और रेड के सापेक्ष सममित है। अरे व्हाइट और रेड के लिए सिमेट्रिक क्वेश्चन है। क्यों? देखो ना यार, इसमें बराबर थी, इसमें उल्टा पुल्टा किया गया। तो ये क्वेश्चन रेड और व्हाइट के सापेक्ष सममित है, इसलिए उनके सेलेक्ट होने की प्रायिकता समान होएगी। तो सीधा आंसर बोल सकते हो कि या तो व्हाइट आएगी या तो लाल आएगी, दोनों की प्रायिकता समान है, तो आंसर 1/2। तो बिना सोल्व करे भी आ सकता था। दूसरे पार्ट के लिए जगह छोड़ दो, करवाऊंगा अभी। आ जाइए। तो इसका 11वीं कक्षा में 5 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा अच्छे से करो बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बोर्ड का ये 11वीं कक्षा में 5 प्रतिभाशाली छात्र हैं। 11वीं में 5 है और 12वीं में 8 प्रतिभाशाली छात्र है। प्रत्येक कक्षा में कितने छात्र है? 50 है। चुनने के पक्ष में ओड्स इन फेवर की संभावना है यदि 11वीं का। अब देखो यहाँ पे ये ओड्स इन फेवर आ गया। अगर आपको 11वीं क्लास का बच्चा चुनना है तो उसके पक्ष में संयोगानुपात, हिंदी इनकी अच्छी नहीं होती है ना, अरे नहीं मिलती है कहीं पे ऐसी। तो संयोगानुपात कितना है? 3/3। अरे मतलब 11वीं क्लास का बच्चा चुनने के पक्ष में संयोगानुपात कितना है? 2/3। तो ये आप जानते होंगे, चलो मैं बता देता हूं। अरे ये ओड्स इन फेवर वाला है, तो 11वीं से सेलेक्ट होने का, तो ये तो फेवरेबल है 11वीं के लिए, और ये है अनफेवरेबल। यही होता है ना, अरे पक्ष में संयोगानुपात, बिल्कुल सर। तो यहां पे टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे ना। तो इसलिए 11वीं से बच्चा चुनने की प्रायिकता, उसको इवन बोलेंगे, पी ऑफ इवन। इवन मतलब 11वीं क्लास का बच्चा चुनना है, तो टोटल 5 है और फेवरेबल 2 है 11वीं वाले के लिए। पी ऑफ ई टू किसको बोल रहे हैं? 12वीं क्लास को बोल रहे हैं, तो 5 और 3। देखिए बच्चा, ये आता है आपको, मुझे पता, पक्का आता ना? यस सर। तो यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज का नहीं समझ में आ रहा है तो लिख के दिया मैंने इंग्लिश में भी। 11वीं क्लास से बच्चे के चुने जाने के पक्ष में संयोगानुपात 2/3 है, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चे क्या पूछ रहे हैं? एक प्रतिभाशाली छात्र के चयन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अपने को एक प्रतिभाशाली छात्र चाहिए, ठीक है? तो बताओ, वही बात है अपनी, इसको 11वीं क्लास को E1 बोल दिया, 12वीं को E2 बोल दिया है, प्रतिभाशाली छात्र, तो इसको मैं ए बोल रहा हूं भाई। तो इस बार दो ही चीजें हैं ना, तो पी ऑफ ए इक्वल टू E1, या तो 11वीं सेलेक्ट किया और 11वीं से अच्छा बच्चा चुना, या तो 12वीं सेलेक्ट किया और उससे अच्छा बच्चा चुन लिया। समझ गए? तो इस बार फॉर्मूले में दो ही चीजें आएंगी। अरे दो ही क्लास है ना, दो ही तरीकों से आप छात्र को ला सकते हैं, तो दो ही तरीके हैं। तो फटाफट से वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो इसका वैल्यू तो अपने निकाल ही रखा है, कितना है? E1 2/5, और ये कितना है बच्चे? 3/5। अब इसका वैल्यू 11वीं क्लास से प्रतिभाशाली छात्र आने की प्रायिकता,
तो 11वीं क्लास में कुल छात्र कितने हैं भाई? 50। अरे टोटल केस 50। हाँ ठीक है, 50 और प्रतिभाशाली कितने? 5। यहाँ पे टोटल केस कितने हैं? 50 ही है भाई। 12वीं में भी लड़के 50 ही है। कितने है वो अच्छे वाले बच्चे? 8। अरे सर आ गया कितना? 250। और ऊपर कितना आ रहा है रे बच्चे? 10 और 24, 34/250 आ रहा है क्या? सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। तो ये पहले पार्ट का आंसर है, ये पहले पार्ट का आंसर है बच्चा, ठीक है। कोई इश्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखो ये 3 क्वेश्चन अगर आपने देखे हैं ढंग से और नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देख ले, और कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे तेरे पास। अगर तू ये वीडियो देखने आ ही गया है तो मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, अगर ये तीनों क्वेश्चन नहीं फील आया तो एक बार फिर से देख ले, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक चीज बताता हूं, दूसरे पार्ट के लिए जगह छोड़ देना। ये बेज थ्योरम किसका नाम है भाई? तो बेज थ्योरम में कुछ है ही नहीं। बेज थ्योरम में एक्चुअली कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं है? क्या बोलेगा कि एक कोई घटना हो सकती है, उसके होने के कई तरीके हैं, ठीक है। तो ये घटना हो सकती है, उसके कई तरीके। अब ये बोलेगा कि ये घटना तो हो चुकी, मतलब ऐसा हो चुका, एक घटना थी जिसके घटित होने के कई तरीके थे और वो हो चुकी। क्या? हाँ, एक घटना थी, उसके घटित होने के कई तरीके थे, वो हो चुकी। अब ये पूछ रहा है कि बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पहले तरीके से हुई हो, बताओ इसकी क्या प्रायिकता है कि वो दूसरे तरीके से हुई हो। तो ऐसी ऐसी बातें पूछ रहा है। तो देखो क्या होगा, वही सेम बात है। ये एक घटना ये थी जो हो चुकी, अरे ये तो हो चुकी, और इसके होने के तरीके वो थे अपने, पहला तरीका था, मतलब ये टोटल प्रायिकता वाली बात है कि ये हो चुकी भाई, ये हो चुकी है ना, ये घटना हो चुकी जो n तरीकों से होने वाली थी। अब ये पूछ रहा है बताओ ये घटना हो चुकी, तो अब ये बताओ कि ये पहले तरीके से हुई है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि ये पहले तरीके से हुई थी। तो मतलब क्या पूछ रहा है कि ये तो हो चुकी, अब मुझे क्या चाहिए, ये बताओ कि ये इस तरीके से हुई होगी क्या, कि घटना हो चुकी तो बताओ ये पहले तरीके से हुई होगी। मतलब बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि ये तो हो चुकी, तो अब ये बता दो कि ये इवन तरीके से हुई है। अरे पहले तरीके से हुई है, तो इसके लिए वो फॉर्मूला लगा दो, पी ए और ऊपर क्या, पी ए इंटरसेक्शन इवन। तो पी ए का मतलब क्या हो गया, पी ए का मतलब तो यही हो गया कि ये पूरा का पूरा नीचे आ जाए साहब, ये पूरा का पूरा तो नीचे आ जाएगा यहां, और ऊपर कौन आ जाएगा, इसका देखो, इसका मान अभी निकाला था, अरे अभी तो बताया था फॉर्मूला का प्रूफ, पी ई वन, इसका मतलब यही होता है ना, पी ई वन और पी ए बाई ई वन, इसका मतलब ये होता है, और ये इसका मतलब ये, मतलब नीचे तो ये पूरा का पूरा ही आ गया क्या। चलो थोड़ा और अच्छा बता देता हूं। तो देखिए बच्चे इसने कुछ बकवास की कि ये हो चुकी है, अरे एक घटना थी 3 तरीके से हो सकती है और वो हो गई, काम सल्टा है ना। अब ये बताओ कि इस तरीके से हुई है, तो क्या करना है, उसमें कुछ नहीं करना है। इसने अपने को बोला था कि पहले तरीके से हुई है, तो देखो ये जो चीज थी ना, ये चीज तो देखो यहां ऊपर आ गई, और जो हो चुकी है वो नीचे आ गई। ये तो कुल प्रायिकता है, और ये जिस तरीके की बात कर रहा है, मतलब बेसिकली जो अपन जिनको जोड़ रहे थे ना, अरे जिनको जोड़ रहे थे, अरे जिनको जोड़ रहे थे, ये तो यार इतना तो बताइए ऐसा, अरे जिनको ये इन चीजों को जोड़ रहे थे। अब अगर ये ऐसी बकवास करता है कि बताओ ये घटना हो चुकी है, मतलब नीचे तो मामला पूरा का पूरा लिख देंगे और ऊपर वो लिख देंगे जिसकी ये बात कर रहे हैं, खत्म। सर समझ में नहीं आया, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो इसके लिए ध्यान से सुन बच्चे, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। बाकी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि अपने को कुछ नहीं करना। अगर क्वेश्चन ऐसा ही है ना कि ये घटना है 3-4 तरीकों से हो सकती है, वो हो चुकी है, अब बताओ ये पहले तरीके से हुई हो, बताओ ये दूसरे से तरीके से हुई हो, तो ऐसे में क्या करना है, नीचे तो वो पूरा का पूरा लिख देना है और ऊपर उसको लिख देना है
जिसकी वो बात कर रहा है। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये बोलो क्या बकवास कर रहा है। अरे वो लेट हो चुका, अरे वो देर से पहुंचा। बबुआ कहता नहीं है, एक आदमी था, वो आता था जाता था, लेट हो चुका वो। तो लेट होने की मतलब देखो, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि वो एक आदमी था, आता था जाता था, लेट हो चुका। तीन तरीकों से आ सकता था, लेट हो चुका। अब बताओ, अब बताओ इस बात की क्या संभावना है कि वह बस से लेट हुआ है। तो देखो क्या करना है, यही पूरा मामला है। इसमें क्या करो, टोटल को तो नीचे लिख दो, पूरा पूरा आंसर तो नीचे लिख दो, पूरा जो आंसर आया था वो तो नीचे लिख दो। सर ठीक है। अब बस वाले की बात कर रहा है, बस वाला कौन सा है बताओ। ट्रेन बस 2 नंबर है, ये है बस वाला काम। तो इसका जो भी आंसर आया है, इस बस का जो भी आंसर आया उसको ऊपर लिख दो, दैट्स। क्या सर इतना आंसर इतना ही सरल होता है? बिल्कुल इतना ही सरल होता है, थोड़ा काट पीट करोगे तो 7/9 आ जाएगा। खत्म, खत्म। देखो ध्यान से सुनो, एक आदमी था, लेट आना था, तीन तरीकों से आ सकता था, लेट आया। लेट आया मतलब पहले लेट आने की निकाल लो, और जिसकी बोले उसको ऊपर, जिसकी बात करे उसको ऊपर। अब देखो भाई, यहां देखो ये तीन चीजों को जोड़ रहे थे, नीचे तो पूरा पूरा और ऊपर इनमें से एक। अब कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, वो यहाँ पॉइंट 7 ना, अरे जिन तीन चीजों का आपने जोड़ा उनमें से एक ऊपर लिखना है। थोड़ा ध्यान देना इस बात पे, समझ गए? यस वेरी गुड, ये खुद से ही कर लोगे। एक गेंद निकाली थी, गेंद निकालने के तीन तरीके थे। यदि निकाली गई गेंद लाल है, अरे लाल आ चुकी, लाल गेंद आ चुकी ना। अरे एक काम तीन तरीकों से हो सकता था और वो हो गया, एक काम तीन तरीकों से हो सकता था और वो हो गया। अब पूछ रहा है ये बताओ कौन से तरीके से हुआ, ये बताओ कौन से तरीके से हुआ। तो क्या बोल रहा है, बॉक्स बी से आई होगी। तो मतलब हो चुका मतलब नीचे तो पूरा पूरा, नीचे तो पूरा पूरा। अब बात कर रहा है ये बॉक्स बी की, मतलब बीच वाले की। अरे इसी की बात कर रहा है ना, इसको ऊपर लिख दो भाई। ये कितना है, अरे यही ना, बॉक्स बी यही है ना, तो इसको ऊपर लिख दो, कितना है ऊपर। तो 1/3 गुणा 6/10, देखो नीचे मैंने पूरा पूरा लिखा है। तो ये कुछ 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 कितना हो जाएगा, 2 बच गया, 2 ये 4/10 आ रहा क्या, 2/5। अरे कर लो भाई काटा पीटी, खत्म। खत्म बच्चा खत्म। देखो ध्यान से देखो, एक काम होना था, तीन तरीकों से हो सकता था, हो चुका है। किससे हुआ था ये पूछ रहा है फिर से। अब ये तो तुम खुद ही कर लोगे भाई, ये तो तुम खुद ही रीड करो। यदि चयनित छात्र प्रतिभाशाली है, एक छात्र चुन रहे थे, चुन लिया, प्रतिभाशाली आ गया, काम तो हो गया। तो आप यहीं से शुरू करो। देखो प्रतिभाशाली छात्र के आने के दो रास्ते थे, तो पहले आप इसी के पीछे लग जाओ कि प्रतिभाशाली छात्र को चुनने के दो रास्ते थे, उसका ये लिखो, ठीक है ना, ये लिखो। अरे जब भी ऐसा दिखे ना कि एक काम के होने के दो तरीके हैं, फिर वो कुछ भी बकवास कर रहा हो, तो शुरू यहीं से करना है, शुरू यहीं से करना है। तो ठीक है सर, समझ में आ गया सर, ये तो मैंने लिख ही दिया सर, आंसर ही आ गया। टोटल नीचे आएगा किस तरीके से, चयनित छात्र 12वीं कक्षा, 12वीं कक्षा ये ऊपर लिख दो भाई, पूरा लिखना है। कुछ बच्चे 8/50 लिख के आ जाएंगे, बी केयरफुल बी केयरफुल, तो ये 24/34 आ जाता है, ये आंसर है। समझ आ रहा है बेज क्या है? तो बेसिकली टोटल हो या बेज हो, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें, दोनों सेम ही बात है, दोनों सेम ही बात है। तो अब करो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चे वीडियो पॉज कर दे, तेरा ही क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर दे, पूरा दिमाग लगा। मुझे पता है ये, तो कमेंट करके बताओ कितने बच्चों का हो गया, पहले कमेंट करो, पहले मत देखो रे वीडियो ना, पॉज कर सर देख लेने दो ना भाई, ऐसे तो तू देख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, पर अगर सीखना है तो इसका ट्राई कर, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है। तो आ जाओ, जेई मेंस परीक्षा में छात्र या तो उत्तर जानता है, अरे
या तो वो उत्तर को जानता है या उत्तर की नकल करता है। अरे किस नकल नकल भी करते हो रे तुम ना सर, हमारी बात थोड़ी है ये। या उत्तर का अनुमान। हाँ अरे यार, जेई मेंस परीक्षा में छात्र या तो उत्तर जानता है या तो उत्तर की नकल करता है या तो उत्तर का तुक्का लगाता है। गजब आदमी हो यार तुम। इसको E1 बोल देते हैं, इसको E2 बोल देते हैं और इसको E3 बोल देते हैं। इतने काम करते हो तुम। देखो समझ में आ गया। अरे 3 काम हो रहे हैं। अब क्या बोलता है, यदि वह नकल करता है तो सही होने की संभावना। अरे जब वो टिप्पणी करता है, नकल करता है, तो उस क्वेश्चन के सही होने की प्रायिकता दे रखी है। सही होने की प्रायिकता दे रखी है, मतलब नकल करेगा उस टाइम क्वेश्चन के सही होने की प्रायिकता ये है। अगर वह नकल करता है तो उस क्वेश्चन के सही नकल करने, मतलब वो भी तो हो सकता है ना। ठीक है, उसको भी नहीं आता होगा तो फिर वो जरूरी थोड़े सही हो जाए। अरे टॉपर ही थोड़ा बेटा अपने पास में। तो उस टाइम सही होने की प्रायिकता है। यदि किसी पर्सन का उत्तर सही है, कुछ काम बताओ बताओ, यदि किसी पर्सन का उत्तर सही है तो इसकी क्या प्रायिकता कि वो उत्तर जानता था या जानता है। तो तुम मुझे बताओ, बेज है या टोटल है। सर क्या फर्क पड़ता है, कोई भी हो, अपने को तो वही लगाना है। पर फिर भी समझ में आ गया सर। एक काम था जो 3 तरीकों से हो सकता था और वो हो चुका, और अपने को कि वो जानता था, ऐसा कुछ निकालना है। तो ठीक है सर, 3 तरीके थे, तो फॉर्मूला 3 वाला चिपकाते हैं। पी ए दैट इज पी E1 होने के बाद है PE2 और पी, मतलब फॉर्मूला यहीं से शुरू करेंगे। सर क्वेश्चन कुछ भी हो, एक ऐसा काम आ गया जो कई तरीकों से हो सकते हैं तो फॉर्मूला वही लिखेंगे। अब मुझे ये बताओ यहाँ क्या लिखूं। पहले तरीके, अब इसने बोला कि जेईई मेंस परीक्षा में या तो वो जानता है या तो वो नकल करेगा या तो वो तुक्का लगाएगा। तो अब या तो उत्तर जानता है, जानने की प्रायिकता है। तो अब बच्चे इसमें बोला नहीं है उसने कि इनकी प्रायिकताएं क्या क्या है, तो इसलिए क्या ले लेंगे, 1/3 काम है तो इन तीनों की बराबर ले लेंगे। अरे या तो वो जानता है या तो वो नकल करेगा या तो वो तुक्का लगाएगा। तो तीनों कामों की प्रायिकता, 3 रास्ते थे, कुछ बोला नहीं था खास उसके बारे में, तो तीनों की प्रायिकताएं समान। जैसे वो बोला था ना यादृच्छिक, तो ऐसा ही कुछ सिस्टम है। तो तीनों की प्रायिकताएं समान है, तो ले लिया। अब देखो, अब काम की बात आती है। अगर वह जानता है, अगर वह उत्तर जानता है तो उसके सही होने की क्या प्रायिकता। पहला वही है ना, या तो उत्तर जानता है, तो अगर वो उत्तर जानता है तो उसका उत्तर सही होने की प्रायिकता। देखो बच्चा, एक ही ऑप्शन, एक, अरे एक है ना, जानता है ये तो। अरे यार तू उत्तर जानता है तो सही करके आएगा ना। अगर आप उत्तर जानते हो तो आपका वो क्वेश्चन सही होने की प्रायिकता पूरा 1 होगा। 1 होगा ना प्रायिकता, बिल्कुल सही। अब दूसरा है, वह नकल करता है। अब नकल करता है तो उत्तर के सही होने की प्रायिकता दे रखी है। यदि वह नकल करता है तो सही होने की संभावना 1/3, ये दे रखी है बच्चा। अरे ये दे रखी है, समझ गए बात। तो ये प्रायिकता दे रखी है तुमको। हाँ, नकल करते हो तो सही होने की प्रायिकता दे रखी है। तुक्का लगाते हो भैया, अरे जेईई मेंस वाले MCQ में तुक्का लगाया है। MCQ नहीं दिया था क्या इसने, MCQ लिख देना यार, इसने हटा दिया कुछ। अरे ABCD वाले हैं, ABCD वाले, ABCD वाले में तुक्का लगाया, बोलो। अरे तुक्का लगाओगे तो क्वेश्चन के सही होने की प्रायिकता, बिल्कुल सर, 4 ऑप्शन थे ABCD और इनमें से सही तो एक ही होता है, तो 1/4। तो ये आ गई टोटल आपकी, जो भी आ गई। अब अपने को क्या पूछा कि आपका यदि किसी पर्सन का उत्तर सही है, मतलब आपने सही उत्तर दिया है, तो सही उत्तर दिया है तो क्या प्रायिकता है, वो उत्तर जानता था। उत्तर जानता था मतलब पहला वाला। तो क्या करेंगे, इसको नीचे लिख देंगे, कुल को तो नीचे लिख देंगे और ऊपर किसको लिख देंगे, वो जानते वाले। समझ आ गया बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करके आप निकाल ही लोगे। क्यों टाइम वेस्ट करना यार, 2+3 तो आता ही अपने को, बिल्कुल आता है सर। तो ये क्वेश्चन है, फिर से वही काम करना है।
वीडियो पॉज करो। अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस में कई बार ऐसा पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल करिए फटाफट और आंसर बताइए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बैग ए में 3 लाल 4, ये जो भी लिखा है देख लो ध्यान से। तो अपने पास कितने बैग है भाई, एक ए है और एक बी। तो थोड़ा अच्छे से बनाओ, कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये ए बैग है बच्चा, तो इसमें क्या है, 3 लाल 3 रेड है, 4 काली 4 ब्लैक है, 3 वाइट ये। और ये कुछ बैग बी है बच्चे, इसमें क्या है, बैग बी में क्या है, 2 लाल 2 रेड है, 5 ब्लैक है और 2 वाइट है। ये है, ये ए है, ये बी है। तो इन दोनों में समझ में आता है। अब बात ये है, एक गेंद को बैग ए से बैग बी में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब आपने क्या करा, एक यहां से यहां डाल दी एक बॉल। मतलब एक गेंद को बैग ए से बैग बी में स्थानांतरित किया जाता है और फिर बैग बी से एक गेंद निकाली जाती है। मतलब पहले एक गेंद यहां से यहां डाल दी आपने, जो भी है, और फिर यहां से आप बॉल निकाल रहे हो, यहां से एक बॉल निकाल रहे हो, ठीक है ना। बैग बी से एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद काली पाई जाती है। भाई जो आपने गेंद निकाली वो कैसी है, यहाँ पे जो आई वो कैसी है, काली। आपने बॉल निकाली, काली मिली। तो स्थानांतरित गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां से यहां आपने भेजी है, उसकी लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब तुम ध्यान से देखो इस चीज को, जो चीज हो चुका है उसके क्या एक से ज्यादा तरीके थे, जो चीज हो चुका है क्या उसके एक से ज्यादा तरीके थे, बिल्कुल थे सर। भाई इसने बोला एक गेंद इधर से इधर डालना है, फिर इसमें से एक गेंद निकालना है। तो काम ये हुआ ना, यहां से यहां एक डाला फिर निकाला। तो मुझे ये बताओ, जो काम हो गया, मतलब यहां से एक काली गेंद आ गई है, यहां से एक काली गेंद आ गई। तो मुझे ये बताओ, काली गेंद आने के, यहां से काली गेंद आई तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो अब देखो, ये यहां से यहां काम कितने तरीके से हो सकता है। पहले यहां से यहां एक बॉल डालनी है फिर निकालनी है, तो कितने तरीके से हो सकता है। अब बात ये है ना, यहां से यहां कौन सी गेंद डाली है तुमने, या तो लाल डालोगे, या तो ब्लैक, या तो व्हाइट। तो तीन 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 चीजें हो गई क्या, अरे समझ रहे ना। ये तो इस काम को 3 तरीकों से किया जा सकता है, और उन 3 तरीकों को करने के बाद काली बॉल की प्रायिकता निकाल लेंगे। उसके बाद भी कुछ बोल रहे हैं, तो मतलब बेसिकली इतना समझ में आ गया होगा, 3 तरीके। तो अपने वाला ही फॉर्मूला चिपका देते, सीधी सीधी बात है भाई, फॉर्मूला वही चिपकेगा। तो पी ए क्या है, पी ई वन ए बाई पी ए बाई ई वन। अरे वो तो बोल दोगे ना बोर्ड के लिए, तो बाकी तो सीधा सीधा बोल रहे हैं हम तो। पी ए बाई ई टू, यही है बच्चा, प्लस पी ई थ्री पी ए बाई ई थ्री, ठीक है। तो बताओ, अब E1 मैंने किसको बोल दिया, इसको E1 बोल दिया मैंने, चलो इसको E1, ये E2 और ये E3। या तो लाल गई होगी, या तो काली गई होगी, या तो बताओ, लाल गेंद इधर से इधर गई, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखो बच्चा, इस थैले में आपने ऐसे हाथ डाला, निकाल के उधर ले गए, तो मतलब इस थैले में से लाल गेंद आई होगी। तो इस थैले में से लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है, 3 है। अरे एक गेंद उठानी है तो 3 तरीके हैं उसके, और टोटल कितने तरीके थे, टोटल 10 तरीके। तो 3/10 प्लस इस थैले में से काली गेंद इधर गई हो, तो अगर काली गेंद इधर गई है तो काली गेंद क्या आने के 4/10, और इस थैले में से व्हाइट वाली उधर गई हो तो 3/10। ये तो समझ में आता है सबको, अरे कर लेंगे बिल्कुल सर। अरे इतनी सी बात तो है ना भाई, या तो ये गाय जाएगी, या तो ये, या तो ये, तो ये तो समझ में आता है। अब बात ये है कि अगर मैंने एक लाल गेंद इधर से इधर कर दी, अगर एक लाल गेंद इधर से इधर कर दी, तो यहां पे क्या हो गया, अगर लाल गेंद मैंने यहां डाल दी तो एक लाल और आ गई भाई यहां पे, तो ये आ गया। तो अब एक गेंद निकाले, उसकी काली होने की प्रायिकता, एक लाल गेंद, पहले केस की बात कर रहा हूं, जब मैंने लाल गेंद एक इधर से इधर डाली है, उस केस की बात कर रहा हूं मैं। तो उस केस में मुझे क्या मिल रहा है, 3 लाल गेंद हो गई, यहां 5 वो है और 2 वो है, 5 और 2 ये ना, हाँ ये। तो ये देखो, तो अब इससे काली गेंद आने की प्रायिकता, तो काली 5 गेंदे हैं टोटल, काली तो 5 है, तो एक ही गेंद निकालनी है तो 5 बट्टे में
टोटल कितनी है गेंदे? 10 हो गई ना रे बच्चा। 7 और 3 10, तो 10, 5/10। ठीक है। इधर दूसरा, तो पहला तो हो गया। अब दूसरे में किसको डाल रहे हैं अपन? दूसरे में कौन सी गेंद को उधर डाल रहे हैं? अब इसको नहीं ले रहे, किसको ले रहे हैं? काली को। तो एक ब्लैक यहाँ पे डाल दिया आपने दूसरे तरीके में, एक ब्लैक गेंद आपने इधर से इधर डाला। तो अब देखो, अब काली निकालनी है यहाँ से। अरे काली डाली तो 6 तरीके, तो 6 तो ऊपर आ जाएंगे, नीचे 10 ही आएंगे। अरे भैया ये नहीं है, इस बार ब्लैक गेंद यहाँ डालिए। और लास्ट बार मान लेते हैं व्हाइट गई, तो एक व्हाइट इधर गई। तो इस बार इसमें से काली निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 5/10। समझ में आ रहा है? 5 ही काली गेंदें और 5/10। तो ये आ गई निकाली गई गेंद की काली पाई जाती है। अरे जो भी पाई जाती है उसकी प्रायिकता ये आ गई। अब क्या पूछ रहा है? अब देखो ध्यान से, ये काम हो चुका, इस काम के होने के 3 तरीके थे और उसको अपन ने कर डाला। अब क्या पूछ रहा है? स्थानांतरित गेंद की लाल होने की प्रायिकता, मतलब इधर से इधर आपने लाल, तो कौन सा, ये ऊपर लिखना है क्या? बोलो, ये ऊपर लिखना है क्या? यस सर। तो समझ में आता है। तो इसका पहले, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका टोटल कर लो रे, 100 आ रहा है ये तो, और ये 15 15 30, 30 और 24, 54/100 आ रहा है क्या? 15 15 30, 30 और 24, 54/100। तो इसलिए नीचे तो ये रखना है 54/100। अरे आंसर ऐसे ही लाएंगे ना, नीचे 54/100 और ऊपर ये 15/100। आंसर आ जाएगा आपका 15/54। जो भी है सिंप्लीफाई फिर और कर सकते हैं आप, ये आंसर। तो बात सिंपल है, एक काम है, उसके होने के कई तरीके हैं, उस काम को करने का कोशिश करो। और आगे और पूछ रहा है तो बेस थ्योरम, तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, सिंपल सा। आ जाइए, ये फिर से एक है महानुभाव, इसको तुम थोड़ा सा ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टाइप का हो गया है, इसमें चीजें दी नहीं है। तो इसने क्या बोला? एक बैग में 6 सफेद गेंदे और अज्ञात संख्या में काली गेंदे। 6 गेंदे तो व्हाइट है, अज्ञात संख्या में काली गेंदे। इस थैले से 2 बार रिप्लेसमेंट के साथ गेंदे एक एक करके निकाली जाती है, दोनों बार गेंदे सफेद पाई जाती है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि बैग में केवल 2 काली गेंदे। तो थोड़ा सा ध्यान से बनाओ, एक बैग है, अब पता नहीं साला इसमें काली गेंदें हैं कितनी, पर 3 से कम है। तो देखो सिचुएशन यही हो सकती है, 6 व्हाइट ये तो दे रखी है, काली 0, 6 व्हाइट, 1 काली हो सकती है, 6 व्हाइट, 2 काली हो सकती है, 6 व्हाइट, 3 काली भी हो सकती है। यही 4 पॉसिबिलिटी क्या बचा? देखो इसने दी है एक बैग में 6 ऐसी गेंदें और ये ऐसी, तो यही पॉसिबिलिटी है। अब ये पॉसिबिलिटी है, तो अब बात करते हैं। अब क्या करा गया, इस बैग से 2 बार रिप्लेसमेंट के साथ गेंदें एक एक करके निकाली जाती है। मतलब एक गेंद निकाली, उसको वापस डाल दिया, फिर से एक गेंद निकाली, और दोनों बार गेंदें सफेद पाई जाती है। दोनों ही बार गेंदें कैसी पाई गई है? सफेद, मतलब व्हाइट गेंद आई है। तो देखो 4 तरीके थे, उसका लिख लेते हैं, मैं फॉर्मूला थोड़े लिखूं। तो पी ऑफ ए मतलब दोनों बार गेंदें सफेद पाई जाती, इसको ये, तो इसको ये बोलते हैं, यही है। तो बताओ अगर मैं इसमें से निकालता हूं, अब देखो इसमें से किसको सेलेक्ट करोगे पहले तो ये बताओ। ये तरीका, इस तरीके के होने का कितना चांस? देखो सबकी प्रायिकताएं समान होंगी क्या? वैसे देना चाहिए इसको। बाकी ध्यान से सुनिएगा, 4 केस है, 4 केस है, अपने को पता नहीं इनमें से कौन सा केस है, तो इन चारों की प्रायिकताएं बराबर मान लेते हैं। बाकी ऐसा देगा वो कि काली और सफेद के सभी संभव युग्मों की प्रायिकता समान है, ऐसा कुछ देगा। बाकी मेंस में आएगा तो भाई ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा कुछ भी ना दे। तो मतलब अपने को समझ में आना चाहिए, यहाँ पे 4 संभव केस है, तो चारों के होने की प्रायिकताएं समान होगी। तो 1/4 1/4 1/4, ठीक है। चारों का योग तो 1 होना पड़ेगा ना, तो इसलिए 1/4 1/4। तो अब पहले तो बताओ 1/4 पहला केस है, तो इसकी 1/4, दूसरा केस है इसकी 1/4, तीसरा केस है इसकी 1/4, चौथा केस है इसकी 1/4।
अब पहले केस में 2 व्हाइट आने की प्रायिकता है, 2 सफेद गेंद आने की प्रायिकता है। तो अरे भाई यही इसी की प्रायिकता निकालनी है ना, आपने एक एक करके गेंदें निकाली तो उसके सफेद आने की प्रायिकता। तो पहले में सबसे पहले एक गेंद निकाली, तो 6 ऑप्शन थे उसको निकालने के, और 6 की 6 व्हाइट, एक व्हाइट गेंद तो 6 ही ऊपर है। फिर दूसरी बार इसने आपने वापस रिप्लेस कर दिया उस गेंद को, तो सेम का सेम यही मिल जाएगा ना वापस से, प्रतिस्थापन के साथ निकाल रहे हैं, तो वही 6x6। इस वाले केस से एक सफेद गेंद के आने की प्रायिकता समझ गए सर। अब इस वाले केस में चलते हैं दूसरे में, तो इससे एक गेंद निकाली, उसके सफेद आने की प्रायिकता, तो टोटल केस है 7, यहां पे कुल गेंदें 7 और 6 व्हाइट है। फिर उसको वापस इसी में रख, एक निकाल के देखी फिर वापस रख दी, तो फिर से वही 6/7। इसमें इस वाले केस में 6/8 और 6/8, और इस वाले केस में 6/9 इंटू 6/9। तो ये आएगी कुल प्रायिकता, 2 सफेद गेंद आने की कुल प्रायिकता ये आएगी। अच्छा, प्रायिकता याद कीजिए, बेग में केवल 2 काली गेंद है, केवल 2 काली गेंदों वाला कौन सा है, ये वाला। तो इसको ऊपर लिख देंगे, यही है ना बच्चे, तो इसको ऊपर लिख देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसको कर लेंगे, अरे कैलकुलेट तो गंदा होगा। तो ये PA तो नीचे लिख दो, और ऊपर क्या लिखा जाएगा, ऊपर ये 1/4 6/8 6/8, यही आंसर है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है बच्चों को समझने में, थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो यार, समझ जाओगे, कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। और थोड़ा सा फीलिंग लो भैया, फीलिंग लो। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, और ये एक मतलब तुम सोचो 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 कैसे करोगे, बस देखो सोचने से पहले सर देख ले, यहाँ चल देख लो इसको, क्योंकि इसमें नहीं आएगा आपको दिमाग में। तो ठीक है, इसमें बोल रहे पता चला कि एक पत्र जयपुर, दुबई या नैनीताल से आया है, पोस्ट मार्क पर केवल 2 लगातार अक्षर AI ही सुपाट्य हैं, इसकी प्रायिकता की यह जयपुर से आया। तो देखो एक क्या हुआ था, किसी ने आपको लेटर भेजा है, आपके 3 दोस्त हैं, यार तुमने खतरनाक दोस्त बना रखे हैं, जयपुर, दुबई, नैनीताल, अच्छा फेसबुक वाले, अच्छा अच्छा। तो उसने भेजा भाई, उसमें हुआ क्या है, वो लेटर लिख के भेज रही है आपको, या भेज रहा है, उसमें क्या करा उसने, वो लिखता है फ्रॉम लिखना पड़ता है ना, ऐसा कुछ लिखते हो या फेसबुक से काम चला रहे हो। तो फ्रॉम कि कहां से आया है, मतलब यहाँ पे दुबई लिखा हो मान लो, पर हुआ क्या है उस लेटर पे ये अक्षर कहीं से करके मिट गए, ये मतलब केवल 2 ही, ये AI इतना ही दिख रहा है, अरे ये कहीं से कुछ हो गया मिट गए, बस केवल इतनी सी चीज दिख रही। तो अब ये पूछ रहा है भैया कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेटर जयपुर से आया है, मतलब समझ रहे हो ना, अरे ऐसा है कुछ कुछ भी यहाँ लिखा हो सकता था, बस वो सब कुछ मिट गया, बस कितना AI दिख रहा है लेटर। तो किसने भेजा बताओ, अच्छा तो अब आपको ही नहीं पता, अरे किसी ने तो भेजा, फिर आपको पता ही नहीं है कि किसने भेज दिया ये। तो इसके लिए अब अपन प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि जयपुर वाली ने भेजा होगा, उसकी प्रायिकता क्या है, ये पूछ रहा है। अरे आपके हाथ में एक लेटर आ चुका है, आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो कि ये किसने भेजा है, जयपुर वाली, दुबई वाली, है ना, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब आप किसी मैथमेटिक्स के और बता मेरे, अब कौन सी नहीं भेजा, पता ही नहीं किसको रिप्लाई दूं मैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ सेन हो रहा है, तो क्या करें। तो इसमें देखो 3 तरीके, मतलब जो लेटर आ सकता था, अरे आ गया तुम्हारे हाथ में है, तो जो काम हो गया वो कितने तरीके से हो सकता था, 3 तरीके से। तो यहां पे भी सेम फॉर्मूला डिट्टो चिपकाएंगे, एकदम डिट्टो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, लिख दे, अरे भाई याद कर लिया, यस सर। तो यही फॉर्मूला चिपकाते चिपकाते यहां तक पहुंच गए, ये लिख दिया। अब देखो, अब बताओ लेटर के जयपुर से आने की, दुबई से आने की या नैनीताल से आने की प्रायिकता समान है ना। अरे केवल इतना ही दिया होता, अगर ये कुछ कचरा नहीं दिया होता,
तुम्हें केवल एक लेटर दिया जाता और ये पूछा जाता कि या तो ये दुबई से आया या तो ये जयपुर नैनीताल से आया, तो क्या हम बोलते यार ये तो तीनों की प्रायिकता बराबर ही है। अरे तीनों की प्रायिकता समान ही है ना, लेटर या तो दुबई से आया होगा या तो वहां से या तो वहां से, बराबर प्रायिकता है। पर अब अपने को एक हिंट मिल रहा है कि भाई उस लेटर पे केवल 2 है, तो इस प्रायिकता को अपन और अच्छा कर सकते हैं। तो देखो इसका कि जयपुर वो आया होगा जयपुर से, इस बात की प्रायिकता तो 1/3 है, इस बात की भी प्रायिकता 1/3 है, इस बात की प्रायिकता भी 1/3 है। पर जयपुर से आया तो ऐसा दिखने की प्रायिकता बताओ, अगर वो जयपुर से आया तो ऐसा दिखने की प्रायिकता बताओ। अब इसमें प्रायिकता में थोड़ा सा खेल है। देखो दो दो के जोड़े बनाने, क्योंकि आपको 2 ही लेटर दिख रहे हैं ना, तो दो दो के कुल जोड़े कितने बन रहे हैं, एक जे और ए का एक जोड़ा, ए और आई का एक जोड़ा, आई और पी का एक जोड़ा, पी और यू का एक जोड़ा, यू और आर का एक जोड़ा। देखिए मैंने यहाँ पे दो दो लगातार 2 लेटर्स के जोड़े बनाए, तो कुल कितने जोड़े बन रहे हैं, जे और ए का, ए और आई का, आई और पी का, पी और यू का और यू और आर का। तो कुल जोड़े 1 2 3 4 5 बन रहे हैं, कुल जोड़े 5 बन रहे हैं। और उनमें से काम का कौन कितना है, अरे ए आई कितने में, केवल एक ही जोड़े में, ए और आई तो एक ही जोड़े में दिख रहा है। ऐसे ही इसके जोड़े बनाओ दुबई के, दुबई के जोड़े देख, डी यू, यू बी, बी ए आई, कितने जोड़े बन रहे हैं, 4, और काम का तो एक ही है। ऐसे ही उस वाले के जोड़े बना दो भाई, नैनीताल 1 2 3 4 5 6 7 जोड़े बन गए, क्या सही बनाया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 7 जोड़े बन रहे हैं। काम का तो एक ही है, ए आई तो एक ही जगह दिख रहा है, ए और आई तो एक ही जगह दिख रहा है, तो ये होगी कुल प्रायिकता। ऊपर किसको लिखना है भाई, जयपुर से आया इसको, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/5 अपॉन जो भी पी ए था आपका। तो देखो चीजें बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान है, और ये इसमें फीलिंग नहीं आता है बच्चों को खासकर, तो बच्चे कहीं ना कहीं परेशान हो रहे होते हैं इस क्वेश्चन को लेके, तो इसलिए मैंने क्लास में करा दिया। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये पूरा हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी पूरा हो गया है, बेस थ्योरम पूरा हो गया है। और अगर आपने इतने क्वेश्चन देखे हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो कोई भी समझ सकता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि देखो बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे, और अगर आपको समझ में आ गया और आप हिंदी मीडियम के हैं तभी यहाँ तक आए हैं ना, तो मेरा भी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको शेयर कर दो। और देखो ऐसा होता है कि आप शेयर करते हो ना, तो फिर यूट्यूब को पता चलता है कि ये काम की चीज़ है, तो वो फिर अपने आप ही ज़्यादा लोगों को दिखाता है। तो देखो किसी का भला हो जाए, बाकी मेरे को तो इतना होता है कि भाई अगर आप शेयर करोगे तो थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन आएगा और फिर तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोचा जाएगा, इतना ही है। बाकी पहले तो देखो मैंने ही गलतियाँ की है कि मैंने देखा ही नहीं रे यार, सीधा मैंने कहा बच्चों के लिए वीडियो डालना है, टाइम मिलता नहीं था, वीडियो बनाया डाल दिया, है ना। तो डेली वीडियो आते थे उस टाइम तो, और 2 आते थे, हिंदी इंग्लिश दोनों, तो वो चक्कर यही हो गया मतलब। तो अब इसको आप सुधार सकते हो यार, तुम्हारे हाथ में पावर है। पूरा वीडियो देखो और शेयर करो, और जो भी आपको चाहिए तो कमेंट कर दो कि सर ये वाला वीडियो चाहिए। बाकी अभी देखो मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि कुछ और ज़्यादा बच्चों की हेल्प की जाए, तो उसमें भी आपकी हेल्प लगेगा। आप देखो हो सकता है वो आपके लिए नहीं हो तो आपके छोटे भाइयों के लिए बहुत अच्छा चीज़ हो सकता है, या छोटे जो भी है आपके घर वाले या जो भी चीज़ें हैं, तो है ना। तो थोड़ा सा कोशिश करो कि आप एक पुश दो, सो दैट आगे ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके। अब ये एक टॉपिक है जो केवल जेईई मेंस में ही आता है, तो 3-4 क्वेश्चन इससे देख लेते हैं। देखो द्विपद परीक्षण, बाइनोमियल ट्रायल, ये क्या होता है, बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, अरे द्विपद मतलब जिसमें 2 ही पद होंगे, 2 ही पद होंगे ना, द्विपद परीक्षण बोलते हैं उसको। तो ओनली 2 आउटकम्स। अब एक आउटकम को अपन बोल देते हैं सक्सेस, उसको पी बोल देते हैं, और एक को बोल देते हैं फेलियर, उसको क्यू बोल देते हैं। और इसकी खास बात क्या है कि इस मतलब एक प्रयोग है जिसमें केवल 2 ही आउटपुट आ सकते हैं। और इसकी खासियत ये है बच्चे कि इस प्रयोग को आप जितनी भी बार करोगे ना, तो वो प्रायिकता समान रहेगी। मतलब सिक्के को आप पहली बार उछाल रहे हो तो चित आने और पट आने की प्रायिकता समान है।
दूसरी बार उछालोगे तो भी वो समान रहेगी। मतलब बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है, एक ही प्रयोग को आप बार बार कर रहे हैं, सिक्के को बार बार उछाल रहे हैं। तो देखो पढ़ लो इसको, यदि कोई प्रयोग ऐसा है कि सफलता या विफलता की संभावना परीक्षणों के साथ नहीं बदलती, तो ऐसे प्रयोग के n परीक्षणों में ठीक आर या ठीक आर ही सही है, मतलब एग्जैक्टली आर बोलते हैं वैसे तो, एग्जैक्टली आर सफलता मिलने की संभावना। मतलब आपने सिक्के को कितनी बार उछाला बच्चा, n बार, और n बार में आर सफलता प्राप्त करने की, मतलब सिक्के को n बार उछाला, उसमें से r बार हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो वो होता है बच्चा NCR इंटू पी की पावर आर क्यू की पावर n माइनस आर। ये वही फॉर्मूला है जो उधर होता था, अरे द्विपद वाला सीधा सीधा ही फॉर्मूला है ना यार, x की पावर आर y की पावर n माइनस आर, वही फॉर्मूला है देखो। तो NCR इंटू पी की पावर आर, ध्यान से रखना यहाँ पे p की पावर आर है। क्यों है p की पावर आर, क्योंकि p बार सफलता चाहिए, तो इसलिए p NCR इंटू पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर n माइनस आर, ध्यान रख लेना ये फॉर्मूला है। और कभी ऐसे आपको लग जाए कि प्रयोग एक ही है, इसको बार बार किया जा रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज है। प्रयोग एक ही है, उसी को बार बार किया जा रहा है, तो ये फॉर्मूला काम का है द्विपद परीक्षण। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। एक पासे के एक जोड़े को 7 बार फेंका जाता है, मतलब पासे का एक जोड़ा है, जोड़े का मतलब 2 पासे हैं, उनको एक पहली बार फेंका, दूसरी बार फेंका, तीसरी बार फेंका, चौथी बार फेंका, ऐसे मतलब 7 बार फेंक रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक पासों के एक जोड़े को 7 बार फेंका जाता है, तो 3 बार डबलेट आने की प्रायिकता, 3 बार डबलेट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब डबलेट क्या होता है जनाब, डबलेट मतलब, अरे दोनों पे सेम ही आ जाए, दोनों पे सेम ही आ जाए। तो देखो पहले एक बार की बात करते, मैं 2 पासे को फेंक रहा हूं, एक पासा है पहला मेरे पास और एक और पासा है, इनको मैं एक बार फेंक रहा हूं, दोनों को फेंका, तो इस पे डबलेट आने की प्रायिकता निकालो। पहले एक बार की बात कर लो भैया, एक बार की, तो एक बार की बात बताओ, तो कुल कितने परिणाम होंगे, तो देखिए नीचे 6 इंटू 6, इस पे भी 6 संभावनाएं हैं, इस पे भी 6 संभावनाएं हैं, 6 इंटू 6, और डबलेट आने का मतलब दोनों पे 1 1 आए, या तो दोनों पे एक जैसा आए बेसिकली, या तो 2 2, या तो ऐसे करके 6 6। तो कितने मतलब अपने अनुकूल स्थितियां कितनी है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं बच्चा, 6, तो 6/36 हो गया, मतलब 1/6। तो अगर आप पासे के एक जोड़े को, एक युग्म को एक बार फेंकते हैं, तो उस पर डबलेट आने की प्रायिकता क्या है, 1/6। कुल 36 स्थितियां हैं, जिनमें से 6 स्थितियां ऐसी है जहां पे डबलेट मिलेगा। डबलेट मतलब दोनों पे समान ही संख्या। तो ये हुआ एक बार की बात। अब यहां पे क्या हो रहा है जनाब, 7 बार फेंका जा रहा है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है 3 बार डबलेट आने की प्रायिकता, तो 7 में से कितनी बार डबलेट चाहिए, 3 बार। तो अब देखो ये जो डबलेट आना है, ये हो गया पी का वैल्यू। और एक और बात देखी होगी, पी प्लस क्यू कितना होता है, 1 होता है, ध्यान रखना भैया, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा, पी प्लस क्यू 1 होता है। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 1 माइनस पी ना, अरे यार पी प्लस क्यू 1 था, सिंस पी क्यू प्लस 1, तो क्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी, दैट इज 1 माइनस 1/6, दैट इज 5/6। ये तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सर। तो वो फॉर्मूला है एन में से आर सक्सेस आने का, ये एन में से आर सक्सेस आने का ये फॉर्मूला है। तो सीधा सीधा वैल्यू रख दो, एन कितनी बार, 7, 7c3 इंटू 1/6 की पावर 3 इंटू 5/6 की पावर 6 माइनस 3, 3 ही आ जाएगा भाई, आर का मान 3 हो जाएगा, एन यहाँ पे 7 है और आर का मान कितना हो जाएगा, 3। बहुत ही सिंपल, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। कोई बोल रहा है नहीं समझ में आ रहा, तो भाई थोड़ा ध्यान से देख। हाँ आगे वाला क्या बोल रहे हैं, जेई मेन परीक्षा में 10 एमसीक्यू में से, जेई मेन की परीक्षा है 10 एमसीक्यू है आपके पास, 10 एमसीक्यू मल्टीपल
चॉइस क्वेश्चन। अरे वही एक ही सही होगा, ABCD, ABCD में से ओनली वन करेक्ट, MCQ है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जेई मेन लिख दिया अगले ने, और क्या जान लोगे क्या। ठीक है, क्या बोल रहा है, ठीक 5 प्रश्नों के सही होने की प्रायिकता, 10 में से ठीक 5% सही है। तो देखो बच्चा, मुझे ये बताओ, तुम 1% की बात सोचो। देखो यहां एक ही काम को बार बार करना है, मतलब अपने को पहले ये बताओ 1% के सही करने की प्रायिकता क्या है। 1% की बात करो पहले, अरे 1% की बात करो भाई। 1% के सही होने की प्रायिकता है 1/4। ABCD 4 ऑप्शन, उनमें से एक सही, 1/4 है, तो Q का मान कितना हो जाएगा, 1 - 1/4, दैट इज 3/4। N का मान कितना दिया इस बार, 10 दिया है, N का मान 10 है, तो ये मान अपने को आ गया। अब पहले में है ठीक 5%, 10 में से कितने सही करने हैं, 5, तो 10C5 इंटू P की पावर 5 इंटू Q की पावर N-R। अरे यार फॉर्मूला थोड़ी लिखूं, NCR P की पावर R Q की पावर N-R, सीधा सीधा वैल्यू डाल दो, 10C3 10C5, R का मान 5 है, इंटू Q, ये P का पावर 1/4 का पावर 5, 3/4 का पावर 5 आ जाएगा। वैल्यू डालना है बच्चा बस। दूसरा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, फटाफट पढ़ो। कम से कम 2 प्रश्नों के सही होने की प्रायिकता, कम से कम 2, कम से कम 2 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अरे 0 लेके नहीं आना है, पूरा वीडियो देख लो, आ जाएगा। तो कम से कम 2 क्वेश्चन सही होने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या है, 10 में से कम 2। तो एक तरीका ये कि 2 क्वेश्चन सही प्लस 3 क्वेश्चन सही प्लस 4 क्वेश्चन सही प्लस 10 क्वेश्चन, यही है ना। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कम से कम 2 प्रश्नों के सही होने की प्रायिकता, यही मतलब है ना, या तो 2 हो जाए या तो 3 4 5। पर इसको उल्टा लिख दो, टोटल माइनस, देखो ऐसे लिखोगे तो लंबा जाएगा ना यार, तो टोटल माइनस वो तरीके जब 0 क्वेश्चन सही थे, माइनस वो तरीके जब 1 क्वेश्चन सही था, कुल तरीकों में से वो माइनस कर। देखो अरे इतना लिखोगे लंबा जाओगे। अरे एक तो था ना यार, एटलीस्ट 1 टोटल माइनस नन, याद है, बिल्कुल, तो उसी का है। यहाँ पे एटलीस्ट 2 चाहिए, तो टोटल में से वो तरीके माइनस कर दो जब 0 सही है और 1 सही है। तो अब फटाफट वैल्यू बोल देता हूँ बच्चे, 1 0 सही हो गया, तो 0 सक्सेस चाहिए क्या, 10C0 P की पावर 0, मतलब 1/4 की पावर 0 और इंटू 3/4 की पावर 10। ये तो 0 सक्सेस वाला, एक सक्सेस तो मतलब 10C1 इंटू 1/4 की पावर 1 इंटू 3/4 की पावर, यही है ना बच्चा, यही है। अब आ जाओ बच्चा, तीसरा बताओ, तीसरा बताओ बच्चा, तीसरे में क्या है, कम से कम 1% के सही होने की प्रायिकता, कम से कम था तो ये तो कर ही लोगे यार, कम से कम 2 प्रश्नों के सही होने की प्रायिकता, कम से कम, थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन, चलो अच्छा हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ये वाला करो फिर, एटमोस्ट 1। बताओ एटमोस्ट 1 का क्या करोगे बच्चा, क्वेश्चन चेंज कर दिया थोड़ा सा मैंने, एटमोस्ट 1, ज्यादा से ज्यादा 1% के सही होने की प्रायिकता, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 0 सही करोगे या तो 1 सही करोगे, इतना तो पता है ना बच्चा, 0 सही करोगे या तो 1। अरे इसने बोला ज्यादा से ज्यादा 1 क्वेश्चन सही होना चाहिए, उससे ज्यादा हो गया तो पंगा हो जाएगा, तो या तो 0 सही करके आना है या तो 1, तो अब समझ में ही आ जाएगा, यही मान है क्या बेसिकली, तो लिख दोगे ना, अरे यार 1 का यही मान है, इधर हो जाएगा सर, बिल्कुल आ जाओ। आगे वाले पे देखिए, तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे, हाँ ये अब देखो भाई, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसा आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देख लो इसको कि क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट ट्रायल टाइप का क्वेश्चन है, और अब ये थोड़ा सा जी एडवांस टाइप से हो गया भाई, तो इनफाइनाइट है, इफ ए एंड बी थ्रो पेयर ऑफ डाइस साइमल्टेनियसली, ए है बी है, वो दोनों एक साथ उछालना शुरू करते हैं, मतलब दोनों ने एक साथ डाइस को उछालना शुरू किया, ठीक है, कोई बात नहीं, प्लेयर हु गेट डबलेट फर्स्ट विल विन द गेम, जिस प्लेयर को पहले डबलेट मिलेगा वो जीत जाएगा। अरे एक आप हो, एक आपका दोस्त है, एक पेयर आपके पास है डाइस का, एक बार आपके दोस्त के पास भी है, दोनों साथ में उछालते हैं, चलो पहली बार
चलो दूसरी बार ऐसे वाला खेल रहे हो। तो क्या बोल रहे हैं, प्लेयर हु गेट डबलेट फर्स्ट विल विन द गेम, जिसके पास डबलेट आ जाएगा वो जीत जाएगा। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, अगर ड्रॉ होगा तो कंटिन्यू हो जाएगा, ए विंस या बी विंस। इस क्वेश्चन को देखिए, गौर से देखिए और सोचिए कि आप एक तो आप खुद बैठे हुए, इमेजिन करो, और एक वो बैठी हुई है, और दोनों के पास एक एक पेयर है डबलेट का। वो भी उछाल रही है, आप भी उछाल रहे हो, और एक साथ उछाल रहे हो साइमल्टेनियसली। अरे मतलब बेसिकली वही ना, पहली बार उसने उछाला, आपने भी उछाला, ठीक है। जिसका डबलेट आ गया वो जीत जाएगा। अगर मान लो दोनों के डबलेट आ गए तो वो ड्रॉ हो जाएगा, तो फिर आप दोबारा उछालोगे दोनों लोग, समझ रहे हो ना, ऐसी बात है। तो मुझे ये बताओ क्या क्या प्रायिकता है किसके जीतने की, ए के जीतने की प्रायिकता कितनी है, बी के जीतने की प्रायिकता क्या है। अरे साथ में उछालना शुरू किया, साथ में उछाल रहे हो तो दोनों क्या दिया दी होनी चाहिए भाई। अरे ए के बी, ए गेम जीतता है 1/2, बी जीतती है 1/2। अरे भाई सेम ही है यार। अरे इस क्वेश्चन को करने की भी जरूरत नहीं है, सिमेट्रिक है। तुम और तुम्हारी फ्रेंड दोनों उछाल रहे हैं, सेम प्रायिकता होगी। अरे सर उसको जिताना है, हाँ वो जिता दे तू, पर ऐसा गेम मत खेल फिर उसके साथ, है ना। दूसरा खेल, इसमें तो कोई भी जीत सकता है भाई, बराबर प्रायिकता है ना। तो ये तो दिख रहा है, बाकी इसको करना कैसे है तो यार कर लेना, ये मेंस में तो काम आएगा नहीं क्या करके। तो वैसे तो आ गया, देखो आंसर आ गया इस क्वेश्चन को, तो क्या ही करके बताऊं, आंसर आ ही रहा है ना सीधा सीधा कि 1/2 होगी। बाकी अगर आपको करना ही है तो कर सकते हो। देखो चलो एक ही जीतने की प्रायिकता निकालते हैं। एक के जीतने की प्रायिकता निकालना है तो देखो क्या हो सकता है, या तो पहली बार में ए जीत जाए, तो एक के जीतने की प्रायिकता चाहिए आपको, है ना। तो पहली बार में ए जीत जाए, पर उस टाइम बी के कुछ नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना, बी हारना है, बी के डबलेट, मतलब ए के डबलेट आ गया पहली बार में, बी के नहीं आया। या फिर पहली बार में ड्रॉ हुआ होगा, पहली बार में ड्रॉ हो गया। अरे नहीं तो आगे ही नहीं बढ़ेगा ना। पहली बार में ए जीत जाए मतलब कि पहली बार में ए के डबलेट आ जाए, बी के नहीं आए। या फिर क्या हुआ होगा, पहली बार ड्रॉ हुआ होगा। अरे ए के जीतने की प्रायिकता निकालनी है, तो तुम बोल रहे हो सर बी के डबलेट आ गया पहली बार, तो फिर तो गेम ही खत्म ना, समझ रहे हो। तो अपने को एक को जीताना है यहाँ, तो इसलिए या तो पहली बार में जीत जाए, या तो ऐसा हो सकता है पहली बार में ड्रॉ हो और फिर दूसरी बार में बी जीत जाए, दूसरी बार में बी जीत जाए, मतलब दूसरी बार में ए जीत जाए। या तो ड्रॉ 1 हुआ होगा, फिर ड्रॉ 2 हुआ होगा, और फिर अपना ए जीत जाए, बी हार जाए, ऐसे ना, और ये इनफाइनाइट तक चले। अब देखो ए के डबलेट, भाई डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी तो अपन ने अभी भी निकाला था ना, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है डबलेट की, तो वही है ना, वो 6/36, 6/36 याद है, तो 1/6। डबलेट के आने की प्रायिकता तो 6/36 है, और नहीं आने की, नहीं आने की 5/36, 5/6, नहीं आने की 5/6। और ड्रॉ होने की क्या प्रायिकता है, ड्रॉ हो जाए। ड्रॉ कब होगा, या तो दोनों के डबलेट आ जाए, या तो दोनों के नहीं आए। तो मतलब ड्रॉ कब होगा, जब या तो ए के भी आ गया, बी के भी आ गया, या फिर ए के भी नहीं आया, बी के भी नहीं आया, तभी ड्रॉ होगा ना। तो ये 1/6, 1/6, दोनों के डबलेट आ गया या दोनों के नहीं आया, तो ड्रॉ होने की प्रायिकता है 26, 25 1 26/36। तो ड्रॉ होने की प्रायिकता यह है 26/36। तो देखिए पहली बार में 1/6, 5/6, प्लस ये कितना है 26/36 है क्या, ड्रॉ होने की, इंटू ये फिर से 1/6, 5/6। फिर ड्रॉ, पहली बार ड्रॉ हो तो वो भी यही है, दूसरी बार हो तो भी यही है, और ये फिर वही 1/6, 5/6। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये इनफाइनाइट जीपी है बच्चा, ये इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम कितना आएगा देखो, a/1 - 8 ना बच्चा। अरे इनफाइनाइट जीपी है, ध्यान से देख बच्चे, तो ये आ गया एक, पहला ए का वैल्यू तो ये है, और आर का वैल्यू क्या है, इसमें इसका डिवाइड कर लो तो 1 - 26/36। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, 36 को लगो, तुम लोग ऊपर 5 नीचे 10, 1/2, ये तो मैंने पहले देखते ही बता दिया था। तो उसको नहीं जिता सकते भाई तुम,
है ना, ऐसा गेम मत खेल लेना, रे नाराज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये है। अब इसी का अगर किसी को और एडवांस क्वेश्चन करना है तो ऐसा है कि खेलना गेम चाहते हैं, पर दिक्कत क्या है ना कि तुम्हारे पास पैर एक ही है, वो उछालने वाला जो है ना, डाइस का पैर एक ही है। तो पहले तुम उछालोगे, फिर वो उछालेगी, फिर तुम उछालोगे, फिर वो। और वो गेम का रूल सेम है कि जब तक कोई नहीं जीत जाए तब तक चलने दो। तो अब निकाल के देखना क्या आएगा। इसका आंसर आएगा शायद 6/11 और 5/11 आएगा मेरे हिसाब से ना। अब आधा आधा नहीं आएगा, अब अलग अलग आएगा। देखना निकाल के कमेंट करके बताना 6/11 और, अरे क्वेश्चन तो समझ गए ना, एक ही है वो पेड़ जिसको उछाल रहे हैं, तो उसमें बारी बारी से उछलेगा, पहले तुमने उछाला, फिर उसने उछाला, फिर तुमने, फिर उसने। तो निकाल के बताना। ये क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। पहले ये शुरू में आया था एडवांस में, फिर मेंस वाले ले भागे भाई। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, तो देख लो ध्यान से क्या बोल रहा है। ए गनमैन इज फायरिंग एट ए डिस्टेंट टारगेट। चलो ये पढ़ लेते हैं। एक बंदूकधारी दूर स्थित लक्ष्य पर गोली चला रहा है और इसलिए उस पर निशाना साधने की संभावना केवल 10% है। और अगर दूर से ही टक वो वाली गोली चला रहा है तो 10% ही चांस है कि उसके लगेगा। राउंड की संख्या याद करें, उसे कम से कम एक बार मारने की 50% से अधिक संभावना हो। मतलब कम से कम एक, कम से कम मारने, कम से कम एक बार मारने की प्रायिकता, मतलब जो है P एट लीस्ट वन, P ऑफ एट लीस्ट वन, मतलब कम से कम उसके एक बार लगे गोली। प्रायिकता किसकी? कम से कम एक बार मारने की अधिक हो, मतलब 50% से ज्यादा हो। ये दे रखा है कि कितनी बार उसको गोलियां चलानी पड़ेंगी कि उसके मरने की प्रायिकता कम से कम एक बार से ज्यादा हो। तो एटलीस्ट वन वाले को कैसे करना है बच्चा? टोटल माइनस नन। अरे जब भी आ जाए टोटल माइनस नन, याद है, एक भी बार ना लगे। एटलीस्ट वन वाला टोटल माइनस नन, और इसको 1/2 लिख सकते हैं, प्रायिकता 50%। टोटल प्रायिकता कितनी होती है भाई? एक माइनस नन, मतलब एक भी गोली नहीं लगे उसके। तो एक भी गोली नहीं लगे, मान लेते हैं n बार आपने चलाया, n बार गोली चलाई आपने और उसके एक भी बार ना लगे, तो देखो एक बार में लगने की प्रायिकता कितनी है? एक बार में लगने की प्रायिकता कितनी है? 10%, मतलब 1/10। और नहीं लगने की प्रायिकता कितनी है? 9/10। देखो ध्यान से सुनो कि भाई एक बार में गोली लगने की प्रायिकता 1/10 हो गई ना, 10% का मतलब, और नहीं लगने की 9/10। अब अपने को क्या चाहिए? एक भी बार नहीं लगे, मतलब अपने को चाहिए NC0 P⁻0 Q⁻n, यही चाहिए ना आपको। अरे एक भी बार गोली नहीं लगनी चाहिए। अरे एटलीस्ट वन, टोटल माइनस नन, नन का मतलब अब एक भी बार गोली उसके नहीं लगनी चाहिए। बस वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस NC0 का वैल्यू 1 होता है, P⁻0 वो 1 हो जाएगा वैसे ही। क्यू क्या है? 9/10 का पावर है। थोड़ा अच्छा करो, इसको इधर उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? 9/10 की पावर n, उधर ले जाओ, इसको इधर, <1/2। थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, 9 की पावर n, 2 × 9 की पावर n, 2 × 9 की पावर n <10 की पावर n। अब देखो n का मान पुट करके चेक कर लो बच्चा, किस पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा। n का मान रख के चेक कर लो किस पे सेटिस्फाई हो जाएगा, और लॉग लाग लोगे तो भी उतना ही लंबा जाएगा, n का मान पुट करके करोगे तो भी उतना ही लंबा जाएगा। तो पुटपाट कर लो भाई, पुटपाट कर लो। देखो n का वैल्यू मान पुट करने पे ये 18 आ रहा है, वो 10 आ रहा है, नहीं सेट हो रहा है, 2 पे भी नहीं सेट हो रहा है। इसे कर करके कर लो और कमेंट करके बताना आंसर क्या आ रहा है। मैं वेरीफाई कर दूंगा, कमेंट में आंसर लिख देना। और सबसे बेस्ट तरीका ये है, आंसर पुट कर करके लाने वाला सबसे बेस्ट तरीका। हाँ, तो वो अच्छा क्वेश्चन था ये, और खुद से मैंने क्यों छोड़ा है कि खुद से करके जाओ, एग्जाम वाले दिन हो जाए। अब एक छोटा सा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही 2 क्वेश्चन इसके कर लेते हैं।
तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? मतलब जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है एक, मान लो एक चीज है उसके 6-7 मान संभव है। जैसे देखो, अगर आपने एक सिक्के को उछाला तो उस पे कितने हेड आ सकते हैं? या तो 0 हेड या तो 1 हेड, ऐसे ही आ सकते हैं ना। मतलब ऐसे एक कोई भी एक वेरिएबल ले लो, उसके जितने मान है उस पे प्रायिकता को बांट दो आप। जैसे क्वेश्चन से समझाता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी कुछ नहीं, फालतू का टॉपिक है। कोई बोलेगा मेरे को अरे इसका मीनिंग समझना है। भाई मीनिंग तो तुम अभी समझने वाला तो नहीं है। मीनिंग समझ के कुछ नहीं है, फालतू की बकवास है। और समझने को समझा जा सकता है आराम से, बहुत अच्छे से, कि देखो ऐसा होता है ऐसा होता है, बाकी कुछ नहीं होता। कुल प्रायिकता कोई भी आप प्रयोग करेंगे उसकी कुल प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। अब उसमें एक कोई भी वेरिएबल, किसी भी एक चीज को नाम दे दो, कोई भी एक चीज को तुम नाम दे दो, और फिर जो प्रायिकता है एक, उसको उसके अकॉर्डिंग क्या क्या मान मिलेंगे उसी को प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन है। जैसे मान लो क्या बोल रहा है, एक कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक सिक्के को कितनी बार उछाला रे? 4 बार। एक सिक्के को बच्चों ने 4 बार उछाला, तो फिर क्या बोल रहा है? डिस्ट्रीब्यूट प्रोबेबिलिटी फॉर ए रेंडम वेरिएबल एक्स। एक्स क्या? नंबर ऑफ हेड्स। एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। मतलब जो आपकी पूरी प्रायिकता है एक, उसको नंबर ऑफ हेड्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि देखो बच्चा, पहले तो ये बताओ, अगर आपने एक सिक्के को 4 बार उछाला है तो नंबर ऑफ हेड्स का क्या क्या वैल्यू आ सकता है? बोर्ड क्लियर? अच्छा है बच्चे, सीधा सीधा क्वेश्चन यही आ जाएगा। नंबर ऑफ हेड्स का मान क्या क्या हो सकता है? इसको रेंडम वेरिएबल बोलते हैं। भाई आपने एक ही सिक्के को 4 बार उछाला, तो बताओ नंबर ऑफ हेड्स कितने इस पे क्या आ सकते हैं? शीर्षों की संख्या कितनी आ सकती है? 4 बार उछाला आपने, तो एक इसका जो मान हो सकता है, एक्स का मान 0 भी हो सकता है। एक्स का मान 0 है, ऐसा हो सकता है ना 0 हेड आया आपके पास, कोई हेड आया ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है क्या 1 हेड आ जाए? एक्स का मान 1 हो सकता है क्या? हेड की संख्या एक, एक ही हेड आए। ऐसा भी हो सकता है क्या 2 हेड आए? ऐसा भी हो सकता है क्या 3 हेड आए? और ऐसा भी हो सकता है क्या 4 हेड आ जाए? क्या 5 हेड आ सकते हैं क्या यहाँ पे? सिर अरे, नंबर ऑफ जो हेड्स है, 4 सिक्के उछाले तो देखो 0 हेड आ सकता है। चारों के चारों टेल, मतलब बेसिकली यहाँ पे 0 हेड और 4 टेल आए हैं। यहाँ पे 0, 1 हेड और 4 टेल वाला केस है। ये 2 हेड 2 टेल वाला केस है। ये 3 हेड 1 टेल वाला केस है। और ये 4 हेड 0 टेल वाला, ऐसा हो सकता है ना बच्चे? अरे ये है ना हेड, नंबर ऑफ हेड्स का जो है 0 1 2 3 4, इतना ही हो सकता है। बिल्कुल इतना ही हो सकता है। तो अब बताओ, अब बताओ बच्चा, इसकी प्रायिकता बताओ। तो देखो, हेड आने या टेल आने की प्रायिकता p1/2 है। यहाँ पे q का मान भी 1/2 हो जाएगा, और n का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और अपने को चाहिए सक्सेस, तो इसके लिए r का मान कितना है? ये जो है ये r का मान ही बन गया क्या, कि 0 हेड चाहिए? तो 4c0, 4c0, ठीक है। 4c0 इंटू p की पावर 0, तो मतलब 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 4, तो ये आ गए। तो ऐसे ही एक हेड वाले में 4c1 आ जाएगा, 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 3 आ जाएगा। इतना तो आता है ना रे, 4c1 1/2 की पावर 2 और 4c2 ना 1/2 की पावर 2, तो 4c3 1/2 की पावर 3 और 1/2 का पावर 1, ठीक है। और ये 4c4 1/2 की पावर 4 और वो 0, ठीक है बच्चा। अब अगर आप इनको जोड़ोगे, अगर आप इन सबको जोड़ोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉसिबल है, इन सबको जोड़ोगे तो वो 1 मिलेगा। इन सबका सिग्मा करोगे आप तो वो 1 मिलेगा। इनका सबका जोड़ सम, सम कितना आ रहा है इनका? देखो 1 आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। बाकी तो परिभाषा ही ना भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप सबको जोड़ोगे, अरे कुल प्रायिकता 1 होती है, उसी को तो आप डिस्ट्रीब्यूट किया ना, तो सबका सम तो एक ही आना चाहिए। तो ये है बच्चा। तो ये बोर्ड्स में भी है, मेंस में भी है, शायद एडवांस में नहीं है, कुछ नहीं है इसका ना। तो ये है ए बच्चों वाला क्वेश्चन रे, देखो
तो इसमें x दिया और px दिया है। x मतलब है आपका वो रेंडम वेरिएबल और ये है इसका प्रोबेबिलिटी, ये है इसका प्रोबेबिलिटी, ये है रेंडम वेरिएबल। तो मुझे बताओ इन सब का सम कितना होना चाहिए? अरे एक होना चाहिए ना बस। तो 0 + 2k लिख दूं सबको जोड़ के? चलो ऐसे बच्चों वाली तरीके से कर देता हूँ। तो ये मतलब कहने का मतलब ये बहुत इजी है बच्चा, बहुत इजी है। और सबका सम कितना आना चाहिए? तो के स्क्वायर वाले कितने हो गए? 8k²। कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास इसमें गलत करके, अरे भाई क्वाड्रेटिक सही सोल्व नहीं कर सकते तो दिक्कत है ना। तो 8k² तो ये हो गया 8, और ये कितना होगा? के 2k, 4 3 7k, और वो 1 है। तो इसको सही से सोल्व करोगे तो 8k² है +7k - 1। भाई क्वाड्रेटिक में फॉर्मूला लगा तो, पर इसमें गलत नहीं कर देना रे। 8k और के को -1 करना, नहीं +1 ही होगा, ये तो +1 होगा तो 8k, और ये -1 होगा क्या? यही आ रहा है क्या रे बच्चों? यही आ रहा है क्या? देखो 8k², 7k और -1, तो बिल्कुल के 2 मान आ रहे हैं, -1 और 1/8। बताओ के का कौन सा मान लें अपन इसमें से? दोनों ही लेंगे सर, क्या बात कर रहे हो? पर ध्यान रखो ये प्रायिकता के मान है। अगर आप माइनस वाला वैल्यू ले लेंगे तो प्रायिकता के मान क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे ये। ये प्रायिकता का ही मान है ना, तो ये ऋणात्मक, इसलिए ये हट गया, तो ये आंसर आ जाएगा। तो पहले का आंसर 1/, और 3 के लिए ये भी क्या है? ये ऐसे लिखने का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी बताओ उस टाइम जब x का मान 3 है, उस टाइम प्रोबेबिलिटी बताओ जब x का मान 3 है, तो कितना हो जाएगा बच्चा? ये k = 1/8। और ये p प्रोबेबिलिटी बताओ जब x का मान 3 से कम है, मतलब p0 + p1 + p2, तो 3 ये तो इसको जोड़ दो कितना? 5k, दैट मीन्स 5/8। तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन और ये पूछ लेते हैं, तो गलती ना करें ऐसे में। मतलब सभी प्रायिकताओं का सम 1 होगा, और वो पता ही है कोई भी मान ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, इसलिए ये खत्म हो गया, बस खत्म। ये है द्विपद प्रायिकता वितरण, BNP, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद प्रायिकता वितरण है ना। इसमें क्या बात है, अभी तक अपन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे वो कितने के लिए भी था, पर ये किसके लिए? केवल 2, मतलब इसमें केवल ही 2 आउटपुट है, मतलब वही, अरे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है ना। तो n क्या है? ये तो है नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये लिखा है सही है यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रायल्स है n। p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और p + q क्या है? ये तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अभी देखा था उसके लिए ना। अरे ये है ना p का प्रोबेबिलिटी सक्सेस, ये समझ में आता है। अब इसमें जैसे देखो तुम्हारे स्टैटिक्स में एक चीज होती है मीन, नाम सुना है ना, मीन, माध्य। तो यहाँ पे ये माध्य है बच्चा, यहाँ पे ये माध्य NP, सीधा याद रखना, एकदम सीधा सीधा। सीधा कैसे? रटना है। अरे इस पे बहुत आर्ग्यूमेंट आए और बच्चे मतलब आके बोलते सर ये गलत तो हो गया, ऐसे मत करो रे बच्चों। ये माध्य मीन, अरे इससे क्वेश्चन आ गया, अपन गलत करके आ गए, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है ना। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना। और अभी तक देख रहे हो तो थोड़ा ध्यान से देख लो, मीन माध्य सर कहाँ से आया, कैसे आया, किसने लाया, मुझे खुद ही नहीं पता, क्यों लाया ये भी नहीं पता। मतलब यूज होता होगा पर फालतू की बकवास है, केवल है मीन NP होता है, माध्य और वेरिएशन वितरण, अरे वो प्रसरण है जो भी होता था तुम्हारा, वेरिएशन है ना, तो वो वाला ये वेरिएशन। और ये माध्य, दो फॉर्मूले NP NPQ, सीधा सीधा क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट डिट्टो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, फटाफट से देख लो। NP माध्य और ये वेरिएंस है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सीधा। अरे याद है NP और NPQ यार, क्या बात कर दी है वो, PQN क्या है लिखा हुआ है, आ जाइए फटाफट से। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 7 टाइम्स, कितनी बार? 7 बार। n का मान 7। यदि एक बार में कुल 7 प्राप्त करना सफलता है,
मतलब गेटिंग टोटल 7 इन ए सिंगल थ्रो इज कंसिडर्ड सक्सेस। मतलब 7 आना चाहिए, क्या मतलब है, दोनों पर योग 7 आना चाहिए। तो दोनों पर योग 7 आना चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इस पे 1 आ जाए तो उस पे 6 आना चाहिए, 1 और 6 7 हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा। यही है, इतनी पॉसिबिलिटी है बच्चा, 7 आनी है, अरे सम 7 होना चाहिए। तो ये इतनी पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 से 6, 6 पॉसिबिलिटी। तो सक्सेस का प्रायिकता क्या हो गया, और कुल अगर पेड़ को फेंक रहे हो तो कुल कितने हैं, 36, या तो याद ही हो गया होगा रे भैया। तो पी यहाँ पे कितना है बच्चे, 6/36, तो वही 1/6। पी का मान क्या है, 1/6, क्यू का मान कितना है, 5/6, याद ही हो गया होगा ये तो यार। अरे 2 पासों को फेंक रहे हो तो 36 स्थितियां हैं, ये सीधा याद हो गया होगा। क्या पूछ रहा है, सक्सेस देन मीन एंड वेरिएंस, अरे रे बाबा ये क्या पूछ लिया रे, मीन माध्य और विचरण। माध्य बताओ, एनपी कितना है, 7 × 1/6, और वेरिएंस एनपी क्यू। इतना सरल ही कोई पूछता है क्या, बच्चों वाला खेल है भाई। अब दिक्कत क्या होती है ना, बच्चे पढ़ के ही नहीं जाते हैं, अरे बच्चे इसको बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं, तो गड़बड़ वहां हो जाता है। बाकी बहुत सिंपल, एकदम बच्चों वाला। एक और बच्चों वाला, एकदम बच्चों वाला सा एक और है, और आजकल पता नहीं इसके पीछे पड़े हुए हैं भाई वो। बहुत ही सिंपल, एकदम सरल, ये दिया भाई तेरे को। देखो जिसका द्विपद, अरे बीएनपी लिखने का मतलब समझते हो ना, बीएनपी ये क्या होता है, बीएनपी तो एन का मान कितना है बच्चा, 7, और पी का, एन का मान तो 7 है यहाँ पे, और पी का मान पी है, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी पी है, ये सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना है, पी है। और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 1 - पी, क्यू हो जाएगा 1 - पी, ये तो पता ही है ना, पी प्लस क्यू 1 होता है, तो क्यू का मान 1 है। अब यहाँ पे इसका मान लगा देते हैं, पी ऑफ x3, x3 क्या मतलब होता है, पी एक्स का मान जब 3 है, मतलब बेसिकली तो 3 बार सक्सेस, ये है 3 बार सक्सेस, 3 बार सक्सेस चाहिए इसको, 3 बार सक्सेस चाहिए, तो क्या लिखोगे, NC3 P⁻³ Q⁻, n का मान 7 है भाई, n का मान 7 है ना, या तो 7C3, 3 बार सक्सेस, P⁻3 Q⁻4, और इधर 5, ये 5 गुणा 4 बार सक्सेस सी, 4 बार तो 7C4 P⁻4 Q⁻3, मान पुट कर कराए दो। देखो ये दोनों का मान तो सेम ही होगा, कट जाएंगे ये तो, याद है ना रे, 7C3 लिखो, 7C4 दोनों सेम ही होते हैं। अब PQ0 कोई सा ही है नहीं, तो कट जाएगा, P⁻3 कट जाएगा पूरा पूरा, Q⁻3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, Q बराबर 5P, Q = 5P, यही बच रहा है ना। अरे ये Q बचा है इधर, इधर P बचा है, तो 5P, और Q की जगह अपने को पता है क्या होता है, 1 - P, 5P, P का मान कितना आ गया, 1/6, P का मान 1/6 आ गया। तो प्रसरण माध्य का योग, प्रसरण और माध्य का योग, प्रसरण और माध्य का योग, NPQ + NP लिख देना बता दो भी आ रहे, कमेंट करके बताना। ये एक और क्वेश्चन है जो खुद से सॉल्व कर लेना बच्चों, देख लो ध्यान से। तो आज का लिए ये था, और देखिए ये जो आज का क्लास था ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर, और वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आ सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी में अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं, पहले वाला भी जाके देख लो, अगर सिंपल क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन आया जेईई मेंस जेईई एडवांस में, तो आपका हो जाएगा। और टोटल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम का आ गया कैसा भी, तो आप कर डालोगे पक्का। चलो ठीक है, तो बिल्कुल एक बार फिर से अगर शेयर नहीं किया तो अभी के अभी हो जाना चाहिए, और कमेंट भी करो आपको कैसा लगा और क्या चाहिए, बिल्कुल। बाकी बेस्ट ऑफ लक।